मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज जो हम प्रेगनेंसी के टाइम अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं जिससे कि हमारे टीथ हेल्दी रहें। फर्स्ट है ल्यूक वार्म वाटर रिंसेस, यानी कि हमें सेलाइन वाटर से या फिर घर पे जो नॉर्मल वाटर है उसको हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उससे दिन में 4 to 5 टाइम्स रिंसेस करने हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे गम्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है, तो हमें काफी रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट था हमारा ल्यूक वार्म वाटर रिंसेस। सेकंड है कोल्ड कंप्रेशन, जहां पे भी हमें पेन लग रहा है गम्स में या फिर टूथ की स्वेलिंग की वजह से, वहां पर हमने आइस पैक को कुछ कुछ देर के लिए बीच बीच में रखना है। उसको हम बोलते हैं कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है ब्रशिंग। जितनी अच्छी हो सके हमें अपनी ब्रशिंग को इम्प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट ब्रिसल वाला हमें ब्रश यूज करना है। और जितना हो सकता है हमें शुगरी और स्टिकी फूड को अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे कि हमें कब डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान दांतों का ट्रीटमेंट सेफ है करवाना या फिर नहीं। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ क्लियर कट, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 4th से 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें हम अपना कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि फीलिंग है या फिर क्लीनिंग करवानी है मसूड़ों की, या फिर हमें कोई आरसीटी करवानी है बहुत अगर टूथ में पेन हो रहा है, या फिर इमरजेंसी के अंदर कुछ प्रिकॉशंस के साथ हम दांत को निकाल भी सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर टोटली सेफ है। इसके साथ में डेंटिस्ट अपनी उससे आपको जो सेफ मेडिसिन हैं प्रेगनेंसी के लिए जिनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अपने आप से कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है, चाहे वो पेन किलर है या फिर एंटीबायोटिक है। तो वो हमें डेंटिस्ट की कंसल्ट के साथ ही लेनी है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें डेंटिस्ट को कब विजिट करना है। जब भी हमें लगे कि हमें टूथ पेन बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारी नींद और हमारा खाना पीना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ताकि बच्चे की हेल्थ पे अफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए हमें डेंटिस्ट को जल्दी से जल्दी विजिट करना है। वो जैसे भी होगा सेफ तरीके से आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें उस पेन को उस स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना है, हमें अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। थैंक यू।